नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात जब नसों की आती है तो सामान्य भाषा में जो हम नसों शब्द का इस्तेमाल करते हैं या नस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो होता है तंत्रिकाओं यानी कि नर्व्स के लिए। लेकिन कभी-कभी जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो नसों शब्द का इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स के लिए कर देते हैं। तो हम बात करेंगे आज की नसों की कमजोरी के कारण क्या होते हैं, उसमें सूजन आने के कारण क्या होते हैं, दर्द होने के पीछे क्या कारण होते हैं और कैसे घरेलू तरीकों से हम इस नसों की कमजोरी, दर्द, सूजन की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, नसों में कमजोरी, सूजन, दर्द की समस्या के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। यदि नसों में कमजोरी, दर्द, ब्लॉकेज, सूजन की समस्या हो जाए तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। पैरों की नसों में ब्लॉकेज या कमजोरी हो तो पैर में झुनझुनी आती है, सुन्नपन आ जाता है, पैरों में दर्द रहने लगता है। वही प्रभाव यदि नसें किसी शरीर के दूसरे हिस्से में ब्लॉक हैं या कमजोर हैं तो आपको उस हिस्से में दर्द की समस्या, सुन्नपन, झुनझुनी की समस्या आ सकती है। नसों की कमजोरी के दोस्तों कई कारण होते हैं। जब आप लगातार बैठे रहते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन पैरों तक जाना चाहिए तो वो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खून का दौरा सही से नहीं बह पाता या हो पाता, जिसके कारण आपके पैरों की नसों के अंदर झुनझुनी, सुन्नपन आ सकता है, दर्द होने लगता है पैरों के अंदर। तो खराब ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ठीक से ब्लड सर्कुलेट ना हो पाना किसी शरीर के हिस्से में, यह सबसे पहला कारण होता है नसों की कमजोरी के पीछे का। अगला कारण होता है डायबिटीज। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज की समस्या है उनकी नसों को समय के साथ साथ नुकसान पहुंचने लगता है, आपने सुना भी होगा, जिससे कि नसें कमजोर होने लगती हैं। आजकल लोग फास्ट फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड या जंक फूड खाकर अपना पेट भर लेते हैं, जिसके कारण उनको जरूरी विटामिन जैसे विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिसके कारण भी नसों में कमजोरी की समस्या आ जाती है। तो पोषण की कमी के कारण भी ऐसा होता है, नसें कमजोर हो जाती हैं। किसी प्रकार का कोई नशा करता है व्यक्ति या शराब का अधिक सेवन करता है जिससे कि नसों को नुकसान पहुंचता है, नसें कमजोर होने लगती हैं। चलने फिरने में आपको समस्या आने लग जाती है, शरीर के हर हिस्से में आपको दर्द महसूस होने लगता है। इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र के कारण नसों में कमजोरी की समस्या होती है, जिसके कारण आपको हर जगह या पैरों पे खास करके कमर में दर्द और सूजन की समस्या रहने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर भी आपकी नसों को कमजोर करता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपके जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, कई और भी कारण हो सकते हैं, दवाइयों का सेवन करना, सही लाइफस्टाइल ना होना। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए नसों की कमजोरी के लक्षण की तो पहले लक्षण होते हैं हाथ पैरों में सुन्नपन रहने लगता है, झुनझुनी सी महसूस होने लगती है, करंट सा आपको समय समय पर महसूस होता है हाथों पैरों के अंदर। ब्लड सर्कुलेशन शरीर में ठीक ना होने से आपको सिर दर्द, चक्कर आना जैसी समस्या हो सकती है। आप जरूरत से ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, हाथ पैर, शरीर और शरीर के अन्य हिस्सों में आपको थकावट, दर्द की समस्या रहने लगती है। आपकी नसें यानी कि तंत्रिकाएं आपकी मसल्स को कंट्रोल करती हैं। जब नसें कमजोर हैं, मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, व्यक्ति को चलने फिरने और सामान्य कामकाज करने में भी समस्या आने लगती है। नसें कमजोर हो जाने से या तंत्रिकाओं के कमजोर पड़ जाने से आपको अनिद्रा, मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की भी समस्या ज्यादा रहने लगती है। शरीर, हाथ पैर की ताकत पहले की तरह नहीं रह पाती। तो लक्षण बहुत सारे होते हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब दोस्तों, यदि आपके नसों यानी कि तंत्रिकाओं में कमजोरी है या दूसरी जो नाड़ियां होती हैं उनके अंदर ब्लॉकेज है या किसी भी प्रकार से या किसी भी कारण से आई नसों में कमजोरी की समस्या है तो उसके इलाज के लिए आपको एक बहुत ही सरल और प्रभावी घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बनाइएगा। बहुत ही आसान ये नुस्खा है और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल सी होम रेमेडी है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सभी, चाहे वो नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जिसे कि हम नाड़ियों या रक्त वाहिकाओं के अंदर ब्लॉकेज की समस्या कहते हैं, या तंत्रिकाएं आपकी कमजोर हो गई हैं यानी कि नसें कमजोर पड़ गई हैं और आपको हाथ पैर में सुन्नपन रहने लगा है, कमजोरी रहने लगी है मांसपेशियों में,
बहुत ज़्यादा थकावट और शरीर के हर हिस्से में दर्द की समस्या है, तो यह जो घरेलू उपाय है बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं बड़ी इलायची। बड़ी इलायची दोस्तों बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होती है। हम इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह जो बड़ी इलायची है वो नसों को खोलती है, यानी कि आपकी नाड़ियों को खोलती है, ब्लॉकेज को हटाती है, ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है, डायबिटीज यानी कि शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है, जिसका कि सीधा प्रभाव आपकी नसों, आपकी रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। पाचन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लगते हैं, शरीर में खून का दौरा अच्छा बनता है, जिसके कारण आपके शरीर के हर हिस्से में पोषण पहुंचता है और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। अगला इस नुस्खे का घटक जो है वो है लौंग। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, यानी कि सूजन कम करने वाले। यह जो लौंग है नसों को मजबूती प्रदान करती है, ब्लड फ्लो को सुचारू बनाने में मदद करती है। कहीं भी आपके दर्द या सूजन की समस्या है तो यह उसको कम करने में मदद करती है। अगला जो घटक है, इंग्रेडिएंट है, वो है दालचीनी। दालचीनी नसों की कमजोरी को दूर करती है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को यह कम करने में मदद करती है, मांसपेशियों और नसों को रिलैक्स करने में मदद करती है, आपको दर्द सूजन की समस्या से राहत दिलाने में मदद करती है। तो दालचीनी भी बहुत ही उपयोगी एक घटक इंग्रेडिएंट है इस नुस्खे का। लहसुन, जिसे आयुर्वेद में धरती का अमृत माना जाता है, यह नसों की ब्लॉकेज को खोलता है, यानी कि आपकी नाड़ियों या रक्त वाहिकाओं की ब्लॉकेज को हटाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, शरीर से जहरीले और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो लहसुन भी बहुत जरूरी है इस नुस्खे के लिए। गुड़, हम जिसे कि भूलते जा रहे हैं, हमारे पूर्वज सदियों से इसका इस्तेमाल करते थे चीनी के स्थान पर, और यह खून बढ़ाने में मदद करता है, आपकी नसों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करता है, आयरन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जिससे कि खून की कमी दूर होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और आपको अच्छी शर्करा यानी कि शुगर प्राप्त होती है, जो कि चीनी से कई गुना ज्यादा फायदेमंद होती है। इसीलिए पुराने लोग गुड़ की चाय पिया करते थे दोस्तों। अब आपको यह घरेलू उपाय बनाने के लिए करना क्या है, एक बड़ी इलायची लेनी है, दो लौंग लेने हैं, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक गिलास पानी और एक चम्मच गुड़। यदि दोस्तों इधर आप नोट करिए, ध्यान दीजिए कि यदि आपको डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ का सेवन बिना डॉक्टर के पूछे आपको नहीं करना। इस नुस्खे में गुड़ का इस्तेमाल आप ना करें यदि आपको हाई शुगर की समस्या है, क्योंकि ये घरेलू उपाय बनाने का मुख्य उद्देश्य है नसों की कमजोरी, नाड़ियों की ब्लॉकेज को दूर करना। अब आपको क्या करना है, हमने जो सारी सामग्री ली है उसे अच्छी तरह से कूट लेना है। कूटने या पीसने से जो दालचीनी, लौंग, इलायची के गुण हैं वो अच्छी तरह से पानी के अंदर मिल पाएंगे। तो पानी के अंदर जो एक गिलास हमने पानी लिया था उसके अंदर इसको धीमी आंच पर आपको पकाना है या उबालना है। दोस्तों 5 से 10 मिनट बहुत होंगे। इसे उबालने के बाद आप छान करके सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लें। दोस्तों यकीन मानिए, विश्वास रखिए, पुराने जो उपाय या घरेलू उपचार थे वो ऐसे नहीं बने होते हैं, उनके पीछे पूरा वैज्ञानिक प्रमाण होता है। यहाँ यदि मैं बताने लगूंगा, मैं लाइव आकर आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन आप मेरे कहने पर आप कुछ दिन इस घरेलू उपाय का इस्तेमाल करके देखें, आपको निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक दो दिन इसका सेवन करेंगे और छोड़ देंगे और सोचेंगे कि हमें एक दो दिन में फायदा हो जाए। ऐसा नहीं है, कुछ दिन आपको नियमित तौर पर इसका सेवन करना है, आपको अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दर्द सूजन की समस्या है शरीर में, तो आप गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, उस जगह की सरसों या नारियल के तेल को हल्का गर्म करके मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों योगा और प्राणायाम आपको रोज करने की हम सलाह देते हैं। जितना हो सके हेल्दी डाइट का सेवन करें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं, अपने शरीर को गतिशील रखें, आलस भरा जीवन जीने से बचें। रोजाना रात को 8 से 10 घंटे की नींद लें, अच्छी तरह से मोबाइल बंद करके आप सोएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो बिना दवाई के ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नसों की कमजोरी, सूजन, दर्द जैसी समस्याओं को समय पर पहचान कर उनका समाधान करना बहुत ही जरूरी होता है।
तो दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को अपनाते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की, चाहे वो नसों की समस्या हो या अन्य प्रकार की कोई समस्या हो, उससे आप लंबे समय तक अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी लेकिन जरूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।